नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज झारखंड की लोक नृत्य के बारे में चर्चा करने के लिए तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम झारखंड के लोक नृत्य के बारे में। तो पहला जो लोक नृत्य है छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य के बारे में कहा जाता है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है छाया होता है। इस नृत्य का प्रारंभ सरायकेला में हुआ तथा यहीं से यह मयूरभंज, उड़ीसा व पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में विस्तृत हुआ। अपनी विशिष्ट शैली के कारण छऊ नृत्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका विदेश में भी सर्वप्रथम 1938 में सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस नृत्य का प्रदर्शन 1941 ईस्वी में महात्मा गांधी के समक्ष भी किया गया था। यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी 3 शैलियाँ सरायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा तथा पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है। ज्ञात हो कि छऊ की सबसे प्राचीन शैली सरायकेला छऊ नृत्य है। झारखंड के खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ है जिसे सिंगुआ छऊ कहा जाता है। यह एक ओजनपूर्ण नृत्य है तथा इसमें भिन्न भिन्न मुखौटों को पहनकर पात्र पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। इसके अतिरिक्त कठोरबा नृत्य में भी पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। मयूरभंज शैली में के छऊ नृत्य के मुखौटा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस के तथा कालिंब श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करते हैं। इस नृत्य के भावों को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के साथ साथ कथानक भी होता है, जबकि झारखंड की अन्य लोक नृत्य में केवल भाव को अभिव्यक्त होती है, कथानक नहीं होती है। सरायकेला तथा मयूरभंज शैली के छऊ नृत्य में तांडव तथा लास्य, कोमल व मधुर नृत्य शैली का प्रयोग ही किया जाता है, जबकि पुरुलिया शैली के छऊ में केवल तांडव नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है। मयूरभंज शैली का विकास रुक मार नाच से माना जाता है, जिसका अर्थ है हमले एवं रक्षा का नृत्य। सरायकेला छऊ का आधार पारीखंडा नामक युद्ध नामक माना जाता है, जो तलवार एवं ढाल का परंपरागत खेल है। माना जाता है कि पुरुलिया छऊ की उत्पत्ति 2 योद्धाओं के मध्य लड़ाई से हुई है। सरायकेला छऊ में शब्द का वाचन नहीं होता है, बल्कि इसमें केवल पार्श्व संगीत होता है। सरायकेला में व मयूरभंज छऊ नृत्य के प्रारंभ भैरव वंदना शिव की प्रस्तुति से की जाती है। इसमें प्रशिक्षक गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया। वर्ष 2022 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में IPL के समापन समारोह में प्रभात कुमार महतो छऊ कलाकार सह नटराज कला केंद्र चेगा के सचिव द्वारा छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया। झारखंड में प्रमुख छऊ नृत्य केंद्र को देख लेते हैं। झारखंड छऊ केंद्र सरायकेला, जो कि इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। नटराज कला केंद्र चेंगा ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। मानभूज छऊ केंद्र ये सिल्ली में है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। और छऊ नृत्य से संबंधित जो पुरस्कार पद्मश्री जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे में है सुधेंद्र नारायण सिंह, इनको 1991 में छऊ नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था। श्यामचरण पति ये 2006 में इनको छऊ नृत्य से संबंधित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। और मकरध्वज दारोधा 2011 में, गुरु शरणधर आचार्य 2020 में, केदारनाथ साहू इनको 2005 में, मालाचरण महोदय 2009 में और पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ये 2012 में इन सभी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अगला जो
है नृत्य जदुर नृत्य है। जदुर नृत्य के बारे में कहा जाता है कि इस नृत्य को निरसुकांको भी कहा जाता है। यह नृत्य कोलोम सिंगबोंगा पर्व फागुन के बाद प्रारंभ होकर पूर्व चैत तक चलता है। इसका प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह उत्पादकता, ऊर्जा तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। यह स्त्री पुरुष को सामूहिक नृत्य है। इसमें लय, ताल तथा राग का अनुरूप वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए महिलाएं नृत्य करती हैं। उसके बाद है जप्पी नृत्य। यह नृत्य शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह सरहुल पर्व चैत में प्रारंभ होकर का आषाढ़ी पर्व आषाढ़ तक चलता है। यह मध्यम गति का नृत्य है जिसे स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। इस नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य करती है तथा वादक, गायक और नर्तक पुरुष इन महिलाओं से घिरे होते हैं। अगला जो नृत्य है कर्मा है। कर्मा या लहुसा। इस नृत्य में 8 पुरुष 8 स्त्री भाग लेते हैं। यह नृत्य मुख्यतः कर्मा पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष व स्त्री गोलार्ध बना करके आमने सामने खड़े होते हैं तथा एक दूसरे को आगे पीछे चलते हुए नृत्य करते हैं। यह नृत्य झुक कर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान लहुसा गीत गाया जाता है। इस नृत्य में के 2 प्रकार होते हैं, खेमटा और भेनुसारी है। अगला जो नृत्य है बुरु नृत्य। बुरु नृत्य या जदुर तथा कर्मा नृत्य का मिश्रण है और यह नृत्य मागे या गेना की भांति की जाती है। अगला जो नृत्य है पाइका नृत्य। पाइका नृत्य के बारे में कहा जाता है कि इसका जो अर्थ होता है पैदल सैनिक होता है पाइका नृत्य का। यह एक ओजनपूर्ण नृत्य है। इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नर्तकों को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना होता है। इसमें नर्तक रंग बिरंग झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी टोपी बांधते हैं। इस नृत्य में पगड़ी पर कलगी अनिवार्य होता है। यह उत्तेजक, ओजस्वी, मनोरंजक व वीरतापारक गीत रहित नृत्य है। यह नृत्य पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक, मार्शियल नृत्य, युद्ध नृत्य का संयोजन भी है। यह केवल पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है तथा इस नृत्य में 5, 7 या 9 के जोड़े होते हैं। यह एक युद्ध नृत्य है तथा यह आदिवासी व सदान दोनों में प्रचलित है। यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन 1987 में भारत महोत्सव रूस से किया गया था, तो रूस के अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। इस नृत्य से जुड़े अन्य प्रमुख व्यक्तित्व शिवशंकर महतो, राम प्रसाद महली तथा अशोक कच्छप हैं। जतरा नृत्य, इसे कुआढ़ी नृत्य भी कहा जाता है। यह सामूहिक नृत्य है जो उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष तथा हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इसमें वृत्ताकार अर्धगोलाकार घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। नटुआ नृत्य, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। अगला जो नृत्य है यह है नचनी। यह पेशेवर नृत्य है। स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में स्त्री नचनी व पुरुष रसिक के रूप में होते हैं। कली नृत्य, यह पुरुष प्रधान नृत्य है परंतु केंद्र में नर्तकी कली रहती है। इसमें भाग लेने वाली नर्तकी श्रृंगार किए रहती है तथा सर पर मुकुट पहनती है। इसमें भाग लेने वाले नर्तक कली फूल खिलने की सुंदरता को प्रतिबिंबित करती है। इस नृत्य में राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग के गीत के प्रधानता रहती है। इस नृत्य में नगाड़े, ढाक, ढोल,
मांदर, शहनाई आदि बजाया जाता है। अग्नि नृत्य, यह धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा शिल की पूजा की जाती है। यह नृत्य मंडप व विषु पूजा के समय किया जाता है। मंडन नृत्य या भगतिया नृत्य, यह पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में बच्चे से बूढ़े तक शामिल होते हैं। इस नृत्य के दौरान महिलाएं माथे पर लोटा में जल लेकर भगतिया नृत्य के ऊपर आम पल्लों में से मार्जन करती है। इस नृत्य के दौरान गीत नहीं गाए जाते हैं, बल्कि केवल ढाक, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्र का मंदन होता है। यह सात्विक भाव के साथ किया जाने वाला कलात्मक नृत्य है। यह भगवान शिव या महादेव पूजा का नृत्य है। माठा नृत्य, यह सोहराई पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। यदि उरांव जनजाति में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस नृत्य में भाग लेती हैं। इस नृत्य आदिवासी व सदान दोनों में प्रचलित है। झूमर नृत्य, यह नृत्य मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। जनजातियों द्वारा विवाह तथा अन्य पर्व त्यौहार के अवसर पर भी इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह नृत्य घेरा बनाकर सामूहिक रूप से किया जाता है। झूमर नृत्य के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें करिया झूमर नृत्य ये स्त्री प्रधान नृत्य है। उधवा नृत्य एक गाढ़े प्रतीक या झूमर नृत्य है। रसक्रिया नृत्य ये तीव्र गति व झूमर नृत्य है। पहिल साँझ नृत्य रात के प्रथम पहर किया जाने वाला धीमे व मध्यम गति का झूमर नृत्य है। अद्वितीय नृत्य आधी रात के समय तीव्र गति से किया जाने वाला रस से पूर्ण झूमर नृत्य है। भिनसारी नृत्य रात्रि के अवसान के बाद मध्य गति पर किया जाने वाला झूमर नृत्य है। अगला जो है लोक नृत्य करिया झूमर नृत्य, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घूम घूम कर नृत्य करती है। मर्दानी झूमर नृत्य, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें नृत्य के साथ गायन भी होता है। इस नृत्य के दौरान एक गीत गाने वाले समूह ओजपूर्ण गीत गाते रहते हैं। ठडिया नृत्य, यह झूमर की तरह का ही नृत्य है। इस नृत्य में सीधे खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किया जाता है। इसी कारण इसे ठडिया नृत्य कहा जाता है। यह स्त्री व पुरुष दोनों का नृत्य है। लोक नृत्य अग्नयी नृत्य, विशेषतः यह महिला प्रधान नृत्य है, परंतु कभी कभी इसे पुरुष भी शामिल होते हैं। अधिकांश कर्मा तथा जितिया के दौरान यह नृत्य किया जाता है। लुझारी नृत्य, इसमें झुकते हुए नृत्य मंडली झूमर नृत्य करती है। इसका प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा झूमर के दौरान किया जाता है। यह अग्नयी की एक शैली है तथा इसे झलकुआ नृत्य भी कहा जाता है। दंडधारा नृत्य, यह पुरुष प्रधान झूमर नृत्य है। इसका प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है और इस नृत्य के नर्तक एक दूसरे के कमर पकड़कर जुड़ जाते हैं तथा कतारबद्ध होकर हाथ, पैर व शरीर से भिन्न भिन्न प्रकार के लोच, लय, ताल व राग के अनुरूप नृत्य करते हैं। कठोरवा नृत्य, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। अगला जो नृत्य है मुंडारी नृत्य है। यह नृत्य मुंडा जनजाति में प्रचलित है। इसमें रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख प्रकार जदूर, ओजर जदूर, नीरज जदूर, चिटिद, जप्पी, नेगा, छवा, बरू, जाली आदि है। नेगा नृत्य, इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे की कमर पर हाथ रखकर कतार में जुड़कर नृत्य करती है। यह विजय के उत्साह का प्रतीक नृत्य है। जप्पी नृत्य, यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान नर्तक, वादक
तथा गायक पुरुष व स्त्री के से घिरे रहते हैं। इस नृत्य के दौरान पुरुष गायक की गति की अंतिम कड़ी को महिलाएं गाती हैं। यह शिकार से विजय होकर लौटते समय पर इसका प्रतीक नृत्य है। अगला जो नृत्य है चिटिद नृत्य है। यह महिला प्रधान नृत्य है और लहसना से जुड़े हाथ की मुद्रा तथा कदमों की विशिष्टता पर इस नृत्य की विशेषता है। इस नृत्य के प्रदर्शन कर्मा व जागर के अखड़ा में होता है। इस नृत्य के दौरान गायन भी किया जाता है। यह नृत्य उपसाना का नृत्य है। गौंग नृत्य विशेषतः यह नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। मागे या माधे नृत्य यह नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। यह एक सामूहिक नृत्य है जिसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह नृत्य माघ पूर्णिमा को किया जाता है। इसमें नृत्य करने वाले के बीच गाने व बजाने वाले घिरे होते हैं। लांगड़े नृत्य यह संथाली जनजाति का लोक नृत्य है। यह नृत्य किसी भी खुशी या उत्सव के अवसर पर किया जाता है। बाहा नृत्य यह नृत्य संथाल जनजाति द्वारा बाहा पर्व सरहुल के समय किया जाता है। इस नृत्य में साल एवं महुआ फूल का प्रयोग किया जाता है। यह नृत्य जोहारे या शरण स्थल पर किया जाता है। अगला जो नृत्य है बा नृत्य, यह हो जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री तथा पुरुष सम्मिलित होकर सरहुल पर्व के समय गायन व नृत्य करते हैं। डाहर नृत्य इस नृत्य में संथाल जनजाति द्वारा नृत्य सड़क पर किया जाता है। यह नृत्य में पुरुष तथा महिला सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। यह नृत्य माघ महीने में माघ बूंगा पर्व के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान मांदर, नगाड़ा, तुरही, ढाक, घंटी आदि बजाया जाता है। यह नृत्य गांव के अखड़ा में ही किया जाता है। इसे लांगड़े नृत्य भी कहा जाता है। अगला जो नृत्य है दसाई नृत्य। इस नृत्य का आयोजन दशहरा के ठीक पहले 5 दिन हेतु आदिवासी पुरुष द्वारा किया जाता है। यह नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है। इस नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष महिला के वेश में वाद्य यंत्र का नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र सूखे कद्दू से बनाया जाता है जिसे बुआंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस नृत्य में थाली व घंटी का भी प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा आदिवासी क्रांतिकारी को बंदी बनाने के बाद उन आदिवासियों को ढूंढने हेतु हुआ था। इस दौरान पुरुष द्वारा महिलाओं का रूप धारण करके बंदी बनाए गए क्रांतिकारी को ढूंढने हेतु टोलियां में निकलते थे। इस नृत्य के प्रारंभ में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस नृत्य की शुरुआत हाय रे हाय शब्द बंदी बनाए का दुख के साथ शुरू होता है तथा इसकी समाप्ति देहल देहल शब्द विजय का प्रतीक के साथ किया जाता है। दसाई नृत्य, अगला जो पिछला नृत्य था दसाई नृत्य था, ये दसाई नृत्य है। यह संथाल जनजाति में प्रचलित दशहरा पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के दौरान पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान नर्तक लोग के घर जाकर उनके आंगन में नाचते हैं तथा अन्न प्राप्त करते हैं। यह नृत्य दशहरा के प्रथम दिन से विजयदशमी तक किया जाता है। इस नृत्य के दौरान करताल बजाया जाता है। अगला जो नृत्य है हेरो नृत्य। इस नृत्य का आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है। इसके दौरान महिलाएं एवं पुरुष सम्मिलित रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्र के
साथ गायन व नृत्य करते हैं। डोमकच नृत्य, इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के अवसर पर किया जाता है तथा विवाह के पूर्व से ही वर व कन्या के घर के आंगन में रात्रि में किया जाता है। यह मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य है तथा इसमें महिलाएं के दो दल होते हैं। एक दल गीत उठाता है तथा दूसरा दल उन गीतों को कड़ियों को दोहराता है। यह नृत्य परिवार या पड़ोस के सदस्य मिलकर घर के आंगन में ही करते हैं। इस नृत्य में शहनाई, बांसुरी, मांदर, ढोल, नगाड़ा, ठेचका, करताल, झांझ आदि वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है। इस नृत्य के कई भेद हैं, जैसे जसपुरिया, असमिया, झुमटा आदि। घोड़ा नृत्य, इस नृत्य का आयोजन मेले, त्यौहार व बारात के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक बांस के पहिए के बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करते हैं। नृत्य के दौरान नर्तक बाएं हाथ में घोड़े की लगाम तथा दाएं हाथ में दोहरी तलवार पकड़े होते हैं। नृत्य क्षेत्र में पांडे दुर्गानाथ राय घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध हैं। अगला जो है जरगा नृत्य, यह नृत्य माघ माह में किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख विशेषता पद संचालन है। इसमें महिलाएं सामूहिक रूप से नृत्य करती है। और जागर नृत्य, यह नृत्य जरगा नृत्य के साथ किया जाता है। इसमें महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करती हैं, हुई वर्गाकार घूमती है तथा इसके मध्य गायक, वादक व नर्तक पुरुष होते हैं। सोहराई नृत्य, इस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गौशाला में पूजा की जाती है। इस नृत्य का प्रदर्शन सामान्यतः दिवाली के दूसरे दिन किया जाता है। नृत्य के दौरान महिलाएं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। इस नृत्य के दौरान पुरुष गांव जमाव गीत गाकर नाचते हैं। इस नृत्य के दौरान नर्तकों का दल घर घर जाकर आंगन या चौराहे पर रास्ते पर नृत्य करते हैं। अगला जो नृत्य है अगनाई नृत्य, यह पूजा के अवसर पर किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः सदानों में प्रचलित है। इस नृत्य में प्रमुख प्रकार चढ़नतरी, रस क्रीड़ा, थड़िया तथा खेमटा है। ओमनामा नृत्य, इस नृत्य नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है। नेगा और जपी नृत्य, इस नृत्य के दौरान महिलाएं कतार जुड़कर नृत्य करती हैं तथा पुरुष स्वतंत्र रूप से नृत्य करते हुए पुरुष द्वारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। टूसू नृत्य, यह महिला प्रधान नृत्य है। महिलाएं मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू के प्रतीक चौड़ाल का प्रवाहित करती है। इस अवसर पर वे सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं। रास नृत्य ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। राचा नृत्य, इससे बराया, लेखना, नाचना या खड़िया नाच भी कहा जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से खूंटी जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में प्रचलित है। धुड़िया नृत्य, यह नृत्य उरांव जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। काली नृत्य, यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और नृत्य के करने वाली महिलाएं श्रृंगार से सजकर मुकुट पहनकर नृत्य करती है। इस नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की प्रमुखता होती है। इसे नचनी खिलाड़ी नाच भी कहा जाता है। दोहा नृत्य, ये संथाल जनजाति में प्रचलित है। यह नृत्य विवाह संस्कार के अवसर पर वर एवं कन्या दोनों घर के में किया जाता है। इसे दरमदा नृत्य भी कहा जाता है। दांगड़े नृत्य, ये संथाल जनजाति में प्रचलित है, पुरुष प्रधान नृत्य है। दशई नृत्य हो गया है दोसमी। संक्रांत नृत्य ये संथाल जनजाति में प्रचलित है, उस माह में किया जाता है। हल्का नृत्य, इस नृत्य में महिलाएं तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं, परंतु दोनों अलग अलग दल बनाकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के साथ साथ गीत भी गाया जाता है
तथा गीत की अंतिम कड़ी को समाप्ति पर नर्तक नर्तकी पैर को उछालकर पटकते हुए तन को हल्का कर लेते हैं। डोयर नृत्य यह हल्का का ही एक रूप है जिसमें नर्तक नर्तकी अपने कंधे पर एक एक डंडा रखकर नृत्य करते हैं। इसमें सर्पाकार गति में नृत्य किया जाता है। फगुआ नृत्य यह फागुन और चैत के संधि काल का पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन बसंत उत्सव या होली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में शहनाई, बांसुरी, मुरली, ढोल, नगाड़ा, करहा, ढाक और मांदर जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के कई प्रकार हैं। पंचरंगी फगुआ नृत्य में हर कड़ी पर राग बदलते हैं, जबकि फगुआ पुछारी नृत्य दो दल के बीच रागे में प्रश्नोत्तर चलते रहते हैं। कत्सा नृत्य इस नृत्य का प्रदर्शन कलश ले जाने के दौरान किया जाता है। मटकोड़ा तथा पैनकटना नृत्य। अगला जो नृत्य है हरियो नृत्य युवाओं का जतरा नृत्य है। किन्भर नृत्य यह नृत्य फाल्गुन के बैसाख तक किया जाता है। जेठ लहसुआ नृत्य ये फागुन खदी नृत्य है। डोडोंग नृत्य इस नृत्य में दो कतार बनाकर तथा अगल बगल खड़े होकर नृत्य किया जाता है। यह जदुरा नृत्य का ही उरांव रूप है। इस नृत्य का प्रदर्शन मुंडा तथा सदानों में भी होता है। इस नृत्य में मांदर बजाने का विशेष महत्व होता है। इस नृत्य में खेल लजहौर की ध्वनि निकाली जाती है। तुसांगो नृत्य इस नृत्य का प्रदर्शन कर्मा पर्व के बीते जाने के बाद किया जाता है और इस नृत्य में शामिल सभी उम्र के लोग शामिल होते हैं। इस नृत्य के दौरान मांदर बजाया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक चला है रे कहते हुए एक दूसरे को बाह पकड़कर नृत्य करते हैं। फिर काल नृत्य झारखंड का करील पटाटू कहा जाता है। सोहराय नृत्य हो गया, एक गौशाला की पूजा के लिए किया जाता है। अगला जो है लोक नाट्य है और उसके बाद वाद्य यंत्र है। तो लोक नाट्य आप लोग को बता देते हैं, जैसे में है जट जाटी। ये प्रत्येक वर्ष सावन के कार्तिक माह श्रावण से कार्तिक माह के बीच कुंवारी लड़कियों द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। इसमें जट जाटिन के वैवाहिक जीवन का दर्शाया गया है। भोकली बांका इसका आयोजन सावन से कार्तिक माह तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन जट जाटिन के साथ किया जाता है। इसमें भोकली पत्नी व बांका पति के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। सामा चकेवा यह लोकनाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। यह लोक नाट्य में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से बालिकाएं अभिनय करती हैं। इस लोकनाट्य के प्रमुख नायिका को समा नायक को चेकवा, खलनायक को चुगला एवं समा को भाई को सबा कहा जाता है। इसमें सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर शैली के विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। यह भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य है। अगला जो नृत्य है डोमकच, यह स्त्रियों द्वारा विशेष अवसर पर जैसे विवाह आदि पर आयोजित घरेलू लोक नाट्य है। इसमें हास परिहास, अश्लील हाव भाव, संवाद का प्रदर्शन किया जाता है। इस लोक नाट्य का सामूहिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है तथा पुरुषों को इस लोक नाट्य को देखने की मनाही होती है। इसका आयोजन विवाह एवं अन्य अवसर पर रात भर किया जाता है। कीर्तनिया, यह विशेषतः इसमें भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया जाता है। तो ये रहा हमारा लोक नाट्य। जो अगला टॉपिक हमारा होगा झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में, तो इसको हम अगले टॉपिक में लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद हमारा जो होगा झारखंड के पर्व त्यौहार और मेला, इस सब के बारे में हम लेकर के अगले टॉपिक में आएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।